हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं एक जनरल रीडिंग होगी, लेकिन पिकअप आइल कर रही हूँ आज मैं, ठीक है। तो आज मैं देखने वाली हूँ कि मार्च के महीने में, मार्च हमारा नेक्स्ट मंथ आएगा, ठीक है। तो मार्च के महीने में आपके पास क्या गुड न्यूज़ आ सकती है या फिर क्या न्यूज़ आ सकती है। गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है। तो क्या न्यूज़ आपके लिए है वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च के माह में आपके पास क्या न्यूज़ आ सकती है वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो इसी सिलसिले में मैं किसी भी बारे में आप सोच सकते हैं, ठीक है। इसी सिलसिले में मैंने पाइल 1 और पाइल 2 चूज़ किए, ठीक है। तो चलिए कार्ड निकालते हैं पाइल 1 वालों के लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें। पाइल पाइल नंबर 1 वालों के लिए कार्ड दीजिए। इनके पास क्या न्यूज़ आ सकती है। ओके, तो ये पाइल 1 है हमारे पास, इसको बाद में देखेंगे हम कार्ड को। एक्चुअली मेरे पास शायद 2 कार्ड आए हैं। ओके, पाइल 1 मैंने आपके लिए 2 कार्ड निकाले हैं, ठीक है। तो 2 कार्ड ही मैं पाइल 2 के लिए निकालूंगी। ओके, और ये कार्ड नंबर 2 है। एक कार्ड और लेंगे हम पाइल 2 के लिए। कार्ड दीजिए यूनिवर्स, क्या न्यूज़ आ सकती है पाइल 2 वालों के लिए। ओके, तो गाइज मैंने कार्ड निकाली जैसे कि आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये पाइल नंबर 1 है और ये पाइल नंबर 2 है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को या पाइल 1 और 2 को डिसाइड कर सकते हैं कौन सा नंबर चुनेंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी कि क्या है, ठीक है। रीडिंग में जाने से पहले एक जानकारी और सुन लीजिए, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको कॉल नहीं करना है गाइज। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज नंबर आ रहा होगा स्क्रीन पर, उस पर मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, सोचने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो वहाँ भी मैं मिल जाऊँगी, ठीक है। टैरो एक्सपर्ट ट्रिपल सिक्स मेरे चैनल का नाम है, ओके। और पूनम शर्मा मेरा नाम है, तो आप दोनों दोनों जगह आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी गाइज़। चलिए देखते हैं कि आज आपके लिए क्या रीडिंग आती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे पाइल 1 और पाइल 2 से। आपकी इंट्यूशन से आप कोई भी नंबर चूज़ कर सकते हैं। मैं जानने की कोशिश करूँगी कि आपके पास क्या न्यूज़ आ सकती है मार्च के माह में, ठीक है। अगर आप लिटरली किसी न्यूज़ के बारे में सोचना चाहते हो, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कोई इंटरव्यू दिया है, ठीक है, या फिर लव लाइफ में आप जानना चाहते हो, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहते हो, तो दोनों तरीके से हम रीडिंग को देखेंगे। एक्चुअली आपके लिए क्या मैसेज है वो देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या न्यूज़ आने वाली है मार्च के माह में, हम ये चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये है और पाइल नंबर 2 ये है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पाइल नंबर 1 की। 2 के कार्ड्स मैंने निकाल दिए इधर, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले ओपननेस, ओके, और यहाँ पे प्यूरिफिकेशन। ऑल राइट, पाइल 1 आपके लिए 2 न्यूज़ हैं जो कि बहुत ही अच्छी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आपके न्यूज़ के लिए पाइल नंबर 1 यहाँ पे सबसे पहले ओपननेस। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें, ये मून की एनर्जी है। देखिए इस कार्ड को अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपके लिए क्या न्यूज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है आपके लिए जैसे डरा रही हैं आपको, ठीक है, या कुछ चीज़ें जो आपके लिए सीक्रेट है, ठीक है, तो उसको खोल के खुल के आपको बताना है। कुछ ना कुछ जैसे कहते हैं ना, हाइड है तो उसको छुपाना नहीं है। आपको एक ऐसी न्यूज़ के बारे में पता चलेगा जो कि वाकई में आपको जानने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें जो है आपके सामने खुलकर पेश होने वाली, ठीक है। मार्च में के माह में आपकी जो न्यूज़ है उसमें कहीं न कहीं आपको जो जानने की ज़रूरत है, या फिर आपको जिस चीज़ की जानने की इच्छा थी जो हाइड है अभी तक, वो डेफ़िनेटली आपको जानने को मिलेगी, ठीक है। कहीं न कहीं ओपन होके, यानी कि कुछ क्लियर कट आपको विज़न मिलेगा, या किसी बात की ऐसी न्यूज़ मिलेगी जिससे कि आपको खुलकर पता चलेगा कि इस चीज़ के बारे में क्या जानना है आपको, ठीक है। प्यूरिफ़िकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को आपको लेट गो भी करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारी आदतें हो सकती है, बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो कि आपको प्यूरीफाई करनी है, ठीक है। अपनी चीज़ें जो कि आपको सर्व नहीं कर रही, अपनी दिमाग में जो कि आपको चीज़ें लेट गो करनी है, उसको पकड़ कर मत बैठिए। अपना कोई पास्ट है, अपना कोई रिलेशनशिप है, अपना कोई, जैसे कहते हैं ना, जिस चीज़ को हम डर रहे हैं, जिसको बताने से डर रहे हैं, जिसको खुलकर जीने से डर रहे हैं, उन चीज़ों को आपको लेट गो करना है। कोई ऐसी न्यूज़ आपके पास आ सकती है जो कि आपको प्यूरीफाई करेगी, जो कि आपको सच्चाई के साथ आगे बढ़ने में मदद करेगी, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि एक सन की ऊर्जा इस कार्ड में दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी क्लियरिटी आपको मिलेगी किसी बात के बारे में, ठीक है। कोई न्यूज़ या कोई ऐसा ऐसा मैसेज या कॉल जिससे कि आपको, जैसे कहते हैं ना, डर से बाहर निकलने की एनर्जी तो है ही। इसके अलावा जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों के लिए मुझे
यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है किसी चीज़ के बारे में क्लियर कट जानोगे, सच्चाई सामने आने वाली है, ठीक है। कुछ रीबर्थ हो रहा है आपका, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप लेट गो करके आगे आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको प्योरीफिकेशन के रूप में मिलेगी, ठीक है। और जैसे मुझे कुछ लोगों के लिए यह भी लग रहा है कि आपके लिए न्यूज़ है कि आपके अगर मदर जो है कहीं ना कहीं थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ उनके हैं, तो उनको ध्यान देने की, ये मदर का कार्ड होता है। तो यस, मुझे ऐसा लगता है मून की एनर्जी मदर को इंडिकेशन दे रही है, तो डेफिनेटली आपको अपनी मदर का ध्यान रखना है। और डेफिनेटली यहाँ पे सन की ऊर्जा भी है, तो यस, यहाँ पे आपके फादर और मदर बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर की भी स्वास्थ्य का बहुत अच्छा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। इस तरह की कोई भी न्यूज़ आपके पास आ सकती है जो कि वाक़ई में आपको देखनी है, ठीक है। गलत न्यूज़ नहीं है, बट यहाँ पे देखिए जैसे चीज़ें आपके पास प्यूरीफाई होकर आ रही है, ठीक है। कहीं न कहीं आप जिस बात को असमंजस में थे, जिस बात को आपने जानने की इच्छा की थी, वो शायद क्लियर आपके पास नहीं थी, कोई न्यूज़ थी या कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप को लेकर भी हो सकता है। उसका जो है सच्चाई आपके सामने आने वाली है और बहुत कुछ चीज़ें रीबर्थ में बदलने वाली है, ठीक है। कुछ ना कुछ रीबर्थ होने वाला है आपके लिए, तो ये न्यूज़ है। इसके अलावा थोड़ा-सा देखते हैं टैरो से और भी। पाइल 1, यूनिवर्स हमें बताएं कि क्या न्यूज़ आ सकती है पाइल 1 वालों के लिए मार्च के माह में। एंजल हमें बताएं क्या न्यूज़ आ सकती है। पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए क्या न्यूज़ है मार्च के माह में, क्या न्यूज़ आ सकती है इनके लिए, क्या जानने की ज़रूरत है इनको, किस न्यूज़ के बारे में जानने की ज़रूरत है, क्या न्यूज़ है इनके लिए। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन गाइड करें। ओके, चलिए फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, और ये कम्युनिकेशन का ही कार्ड होता है गाइस, ओके। दूसरा कार्ड हमारे पास 4 ऑफ कप्स है, और तीसरा कार्ड है अगेन मून की एनर्जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे देखिए एस ऑफ कप्स। वाओ गाइस, अगर मैं रिश्तों की बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी से आप बहुत ज़्यादा इमोशनली प्यार करते हैं, तो वो चीज़ आपको डेफिनेटली, इमोशंस जो हैं आपके बहुत हाई फाई वाइब्रेशन में रहेंगे मार्च के माह में, ठीक है। आप इमोशनली किसी से अटैच होने वाले हो, ठीक है। जैसे कि मैंने मदर की बात की, यस, आपके पेरेंट्स से आपका लगाव बहुत ज़्यादा रह सकता है, ठीक है। रिश्तों को लेकर कहूँ तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन किसी से होने वाली है, ठीक है। एक न्यूज़ यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन किसी की है, तो यस, उसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है उसमें डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन किसी से हो सकता है। आप जहाँ पे किसी का वेट कर रहे हो तो वो वेटिंग पीरियड जो है ओवर होने वाला है। मुझे बहुत से लोगों के लिए ये ऐसा लग रहा है कि आप जिससे बात करना चाहते हो वो न्यूज़ आपके पास आएगी, उनका कम्युनिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। और एक जैसे कहते हैं ना, एक डर था आपके मन में या फिर एक डर में आप जी रहे थे, तो उस डर से आप बाहर निकलने वाले हो, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ आपको क्लियरिटी देगी, जैसे कि मैंने अभी बताया सन की ऊर्जा है यहाँ पे। यस, ये कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जैसे कहते हैं ना, आपका रिलेशनशिप ब्रेक पे चल रहा था या ब्रेकअप जैसे कगार पे था, तो यस, एक क्लियर न्यूज़ आपके पास आएगी जिससे कि आपका रीबर्थ होते हुए नज़र आ रहा है। साफ साफ मैसेज ये है कि जिस बात का आप वेट कर रहे हो, जो बातें आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है, जिस बात का वेट कर रहे हो और वेट या रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसके बारे में आपको ऐसी गुड न्यूज़ मिलेगी जिससे कि आपका डर और जैसे कहते हैं ना फियर बाहर निकलेंगे आपके दिल से, और कुछ चीज़ों को लेट गो करके आप एक रीबर्थ करेंगे अपने रिलेशनशिप में, ठीक है। और ऐसा लगता है एक नई, जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो एक रीबर्थ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, एक नई शुरुआत नज़र आ रहा है। और मान लीजिए आप शादी ब्याह की सोच रहे हैं या किसी का प्रपोज़ल आया, तो उस प्रपोज़ल में भी आपको क्लियरिटी मिलने वाली है। बहुत से लोगों का यहाँ पे एक नई शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से होगी, जहाँ पर आपको असमंजस था, जहाँ पर चीज़ें हाइड थी, सीक्रेट था, उसकी क्लियरिटी आपको मिलेगी, जैसे कि मैंने कहा। और एक 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी दिखाई दी इसके नीचे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों की जो प्यार था वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है। बहुत से लोगों के लिए अगर आपका कम्युनिकेशन बंद था तो वो कम्युनिकेशन आते हुए नज़र आ रहा है। और बहुत से लोगों के लिए जहाँ पे आप जैसे कहते हैं ना, किसी और के ऑफ़र को देखना ही नहीं चाहते थे, शादी के प्रपोज़ल नहीं देख रहे थे, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एक नई आशा की किरण आपको दिखाई देगी, जिससे कि आपके फ़ैसले जो हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए क्लियरिटी के साथ आपको अपने फ़ैसले करने होंगे, ठीक है। और ये जो क्लियरिटी है वो कई मैसेज या कॉल के साथ आई। तो ये गुड न्यूज़ क्या है आपके लिए, बहुत से लोगों के लिए एक न्यू लव है,
बहुत से लोगों के लिए आपका जो डर है उससे बाहर निकलने की एनर्जी है। बहुत से लोगों के लिए आपका ये रिलेशनशिप में एक रीबर्थ होते हुए नज़र आ रहा है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे ये है कि आपका किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, तो वो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो न्यूज़ जो है वो कम्युनिकेशन मैसेज आपके लिए ज़रूर आने वाला है, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। यहाँ पे लास्टली मैं थोड़े से कार्ड और लूँगी जिसमें हमको पता चलेगा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं हम थोड़े से। पाइल 1 वालों के लिए एंजल्स बताएं क्या न्यूज़ आने वाली है, उस न्यूज़ के लिए क्या गाइडेंस है और क्या करने की, क्या जानने की ज़रूरत है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल डिवाइन गाइड करें हमें। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस है वो ये है, लुक फॉर अ साइन। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आपको जैसे कहते हैं ना कुछ तरह के साइन मिलेंगे जिससे कि एंजल्स आपको बताएंगे कि यस ये न्यूज़ बहुत करीब है, ठीक है। कुछ साइन जैसे कि आपको एंजल नंबर दिखने लगे, ठीक है, क्योंकि हम एंजल कार्ड निकाल रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे साइन आपको एंजल की तरफ से दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। जैसे 111 दिखाई दे रहा है, जैसे रीबर्थ का एक न्यू स्टार्ट का कार्ड होता है 111, 1111, ऐसे नंबर दिखाई देंगे जो कि एक सीरीज़ में होंगे, ठीक है। इस तरह के जब नंबर दिखाई देंगे तो यस ये एंजल्स जो है कहीं ना कहीं आपको यही कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो गुड न्यूज़ होगी उससे पहले आपको कुछ ना कुछ साइन नज़र आएंगे, ठीक है। वेट, आपको थोड़ा सा वेट और भी करना है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी क्लियरिटी आपके पास आएगी क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है एंजल्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर कट कम्युनिकेशन किसी की तरफ से कराएंगे और यस कुछ बातों में आपकी बिल्कुल क्लियर विज़न होंगे। अगर आप असमंजस में आए तो डेफिनेटली कुछ बात का क्लियर कट आपको मैसेज यही है कि कुछ बातों में आपको सच्चाई पता लगेगी। हेल्पफुल पीपल यानी कि कहीं ना कहीं आपके लोग जो है सहायता करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे पाइल 1 वालों के लिए लगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो गाइस अगर लाइक कीजिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है। अब मैं मिलती हूँ आपको पाइल नंबर 2 में। ओके, हेलो पाइल नंबर 2, मैंने आपके लिए 2 कार्ड निकाले थे जो मैंने सेपरेटली अलग से रख दिए थे, ठीक है। आज हम देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए मार्च के माह में क्या न्यूज़ आने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है लीडरशिप। वाओ गाइस दूसरा कार्ड है फोकस। देखिए दोनों कार्ड मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपके लिए, ठीक है। आपके लिए सबसे बड़ी जो न्यूज़ आने वाली है वो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी क्लियरिटी आपके पास आने वाली है, ठीक है। आप जो है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर लीडरशिप रोल करने वाले हैं, ठीक है। लीडरशिप का कार्ड आया तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि कहीं ना कहीं आप किसी बात का जैसे कहते हैं ना लीडरशिप, जैसे किसी बात को लीड करेंगे, ठीक है। अपने ऑफिस एनवायरनमेंट में हो सकता है कि आपकी पोस्ट बदल जाए, आप किसी ऑफिस में कहीं ना कहीं बॉस की पोस्ट पे आ जाएं, ठीक है। कहीं ना कहीं आप पूरी लीडरशिप अपने हाथ में ले लें, ठीक है। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपका फोकस शायद डाइवर्ट हो रहा था, बहुत सारे काम थे, तो अब एक चीज़ पे फोकस करने की बारी आती है, ठीक है। तो यहीं कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो न्यूज़ आएगी या किसी का कम्युनिकेशन आएगा तो वो गुड न्यूज़ आपकी एक जैसे कहते हैं ना पदोन्नति होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो वो जॉब आपको कहीं अच्छा अच्छा जैसे कहते हैं ना कि अच्छी पोस्ट को लेकर आएगा। कहीं ना कहीं जितना जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये न्यूज़ जो होगी आपको कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी देगी और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसी पोस्ट देगी जहाँ पे सब लोग आपके डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। सब लोग आपके कहने से काम करेंगे, ठीक है। आप एक लीडरशिप क्वालिटी में यानी कि बॉस की रूप में आपको जाना जाएगा, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आपके लोगों को या आपके एडवाइस को लोग मानते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं दूसरी न्यूज़ मुझे यहाँ पे ऐसी लगती है कि जहाँ कहीं भी आपका फोकस नहीं था या फिर जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, उस पे आप जैसे कहते हैं ना एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको फोकस होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ आएगी जो कि आपको कहीं ना कहीं एक चीज़ पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान देने की रुचि जगाएगी या कह लें कि इंटरेस्ट जगाएंगी, ठीक है। तो ऐसी न्यूज़ आपके पास आ सकती है। देखिए इसके अलावा मुझे 2 कार्ड ये भी बता रहे हैं कि कहीं न कहीं आपके पास जो न्यूज़ आएगी उससे आपकी चमक बढ़ेगी, कहीं न कहीं आप लाइट में आएँगे, ठीक है। अगर आप कहीं न कहीं कोई सोशल मीडिया पे काम करते हैं या फिर ऐसा कुछ काम करते हैं जहाँ पे आपकी जैसे कहते हैं ना अभी तक कुछ भी आपकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं बढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप स्टार बन के चमकने वाले हैं। लोग आपकी जो है लाइट देखने वाले हैं, ठीक है। कहीं न कहीं आप जी चमक रहे हैं या जिस काम को करते हैं उसमें आपकी चमक बढ़ेगी और लोग को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी आपके काम से। लोग आपके काम से अपने आपको जानेंगे, ठीक है। ऐसा लगता है कि कोई न्यूज़ जो है
आपके काम के लिए ही है, जो कि कहीं न कहीं आपको रिकॉग्नाइज़ेशन करवाएगी। आपका काम जो है आपके नाम से या आपका आपका जो नाम है आपके आपके काम से जाना जाएगा, ऐसा मुझे बहुत सारी चीज़ों में लग रहा है, ठीक है? आप एक हाइलाइट हो जाएँगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है? इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि फ़ोकस कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि स्ट्रगल कम नहीं रहेगी। जिस चीज़ पे आप फ़ोकस करें, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसमें स्ट्रगल कम नहीं है। यहाँ पे पहाड़ों की एनर्जी है। येस, स्ट्रगल कम नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं आप जो स्ट्रगल झेल रहे हो उसका परिणाम बहुत अच्छा आते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है? रिज़ल्ट मुझे ऐसा लगता है कि कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन दे रहा है, तो उसका रिज़ल्ट जो है बहुत अच्छा आपके लिए आएगा, ठीक है? कहीं न कहीं कोई न्यूज़ जो है बहुत अच्छी आएगी, जो कि आपको तरक्की दिलाएगी या कोई जॉब की अपॉर्च्युनिटी देगी। अगर रिलेशनशिप की बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप अपने रिलेशनशिप को बहुत फोकस होके चलाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे जो है कहीं न कहीं आप खुद लीड करोगे अपने रिलेशनशिप को, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है? तो रिलेशनशिप की बात कहूँ तो भी यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन रीयूनियन दिखाई दे रहा है, बहुत सारी हर्डल्स के बाद, ठीक है? तो मार्च का माह बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ ले दे के जाएगा, ठीक है? चलिए और देखते हैं, थोड़े से कार्ड और लूँगी मैं गाइज़। ये न्यूज़ और किस बारे में बता रही है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। पाइल नंबर 2, पाई नंबर 2 वालों के लिए बताइए, और क्या है इस न्यूज़ के पीछे कारण, और क्या है न्यूज़, यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल डिवाइन गाइड करें हमें। पाई नंबर 2 के लिए मार्च माह में क्या न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बारे में बताएं। और कुछ, ये वर्ल्ड का कार्ड आने को है, इसको हम ले लेंगे, ओके। पाई नंबर 2 के लिए क्या न्यूज़ है, यूनिवर्स क्या न्यूज़ आने वाली है, ओके। दी सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है मेरे पास, और 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ओके गाइज। यहाँ पे 3 ऑफ कप्स है। तो अब रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं गाइज। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप, जैसे कहते हैं, मैंने कहा था कि अभी डेफिनेटली आपका एक नया, जैसे कहते हैं ना, आप जिस चीज़ पे फोकस हो या फिर आपका रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो मुझे ऐसा बहुत से लोगों के लिए लग रहा है कि आपका एक साइकिल ख़त्म होकर एक नया साइकिल शुरू करेंगे। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पे है तो मान के चलिए आपकी मीटिंग मार्च माह में अपने अपने पार्टनर से ज़रूर होने वाली है। आपका ये जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है? 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि डीप लेवल तक आपका रिलेशनशिप जाते हुए नज़र आ रहा है। कोई थर्ड पर्सन है तो उसमें भी आप जीत हासिल करेंगे, एक नया साइकिल शुरू होने वाला है, क्योंकि ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर विदेश में रहते हैं या दूर रहते हैं, तो यस, आपकी एक मीटिंग मुझे यहाँ पे आती हुई नज़र आ रही है, या फिर मीटिंग की जो, जैसे कहते हैं ना, कन्वर्सेशन आपकी कब मीटिंग होगी, कब होगा, तो उसका कुछ फिक्स जो टाइम होता है वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए जो टाइम है कहीं न कहीं बहुत जल्द आने वाला है, कुछ लोगों के लिए जैसे मार्च 21 तक आएगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपका एक नया साइकिल अपनी रिलेशनशिप को लेकर शुरू होने वाला है, ठीक है? जिसमें आपकी विक्ट्री होगी, और ये विक्ट्री कैसी होगी, जैसे कि कोई एंगेजमेंट हो गई, जैसे कोई शादी की डेट फिक्स हो गई, इस तरह की विक्ट्री आपको मिलने वाली है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है? बात ये है कि अपनी चीज़ों को आप हाइड ना करें, ठीक है? आपसे रिलेशनशिप में यही बताया जा रहा है कि आपको जो न्यूज़ मिलेगी वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको आगे बढ़ाएगी, आपके रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे बढ़ेगी। बट आप अपनी फीलिंग्स को ना दबाएं, ठीक है? सामने वाले को खुलकर बताएं जो भी आप चाहते हैं, ठीक है? तो रिलेशनशिप में एक नई ऊर्जा, एक नई, जैसे कहते हैं ना, एक नया साइकिल शुरू होते हुए नज़र आ रहा है। दूसरा, मुझे लगता है कि आपकी अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप आपकी लव अफेयर अफेयर में चेंज होने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं एक स्टेप, तो यस, वो भी अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। विक्ट्री का कार्ड है, यस, आपकी जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं एक ऐसे मुकाम पे आएगा जहाँ की आप जो है कहीं ना कहीं कमिटेड रिलेशनशिप में बदल सकती है आपकी फ्रेंडशिप, ठीक है? तो इस तरह का आपका रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप की बात करूँ, तो कोई टॉरस हो सकता है आपके जीवन में, ठीक है? चलिए कुछ एंजल्स गाइडेंस भी देख लेते हैं आपकी इस न्यूज़ के बारे में। एंजल्स क्या बताने वाले हैं, यूनिवर्स हमें बताएं एंजल गाइडेंस। क्या न्यूज़ आने वाली है मार्च के माह में, एंजल बताएं क्या गाइडेंस है इसके बारे में, इस न्यूज़ के बारे में, जो कि मेरे देखिए, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं करियर साइट्स में, या फिर जैसे मैंने कहा एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, लीडरशिप क्वालिटी आने वाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो जॉब लगने वाली है, या फिर जो जिस किसी के भी बारे में आप करियर साइट से पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी कहीं ना कहीं विदेश में यात्रा भी हो सकती है, बिजनेस ट्रिप हो सकती है, या फिर विदेश में आपकी कोई जॉब लग सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओवरऑल आप जो न्यूज़ कलेक्ट करेंगे, या जो न्यूज़ आपके पास आने वाली है, वो आपको विक्टोरी दिलाएगी, ठीक है? कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ को हाइड ना करें, इस विक्ट्री
हिस्ट्री को आपको एन्जॉय करने की ज़रूरत है, ठीक है। कहीं न कहीं आप ग्रैटिट्यूड शो करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जिस किसी की भी आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उसको ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिएगा, थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यस, कुछ किसी की विदेश यात्रा या विदेश ट्रिप या फिर जैसे कहते हैं ना विदेश में कोई जॉब लगने वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रहा है। अधिकतर आप अगर पढ़ना जाना चाहते हो या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो तो वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही, ठीक है। इवन कुछ लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप अभी तक कोई पैसे की कमी झेल रहे थे तो उसमें भी आपके कोई ना कोई दोस्त वगैरह है, कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि आपकी सहायता करेगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल पोजीशन भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रही है। आपके पास जो न्यूज़ आएगी उसमें कहीं ना कहीं आपको हेल्पर भी मिलेंगे, यानी कि आपको हेल्प करने वाले सपोर्टिंग एनर्जीज भी मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या बताने वाले हैं गाइडेंस के तौर पे आपको। ओके गाइस, तो सबसे पहली गाइडेंस आपके लिए आ रही है यस। तो ये बिग यस है क्योंकि यहाँ पे कोई भी इसके आगे पीछे कोई भी चिन्ह नहीं है, कुछ भी निशान नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस बारे में भी पूछ रहे हैं, जिस न्यूज़ के बारे में आप पूछने वाले हैं उसमें बिग यस है, ठीक है। यस, आपकी जो भी तमन्ना है वो पूरी होने वाली है। और यस, ये एंजल्स की तरफ से बिग यस है, ठीक है। इट्स अप टू यू, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि मैंने अभी हालात बताए आपको, यस, कि अगर आप करियर साइड में विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश ट्रिप है या फिर विदेश में कोई जॉब लगने की या पढ़ाई करने की सिचुएशन है, तो उसमें इट्स अप टू यू, यानी कि आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे। यानी कि चीज़ें आपके हाथ में होगी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। बिग यस यहाँ पे है एंजल्स की तरफ से। और लेट गो, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों को आपको लेट गो भी करना है। जैसे कि मैंने अभी समझाया कि कुछ चीज़ें जो आप जैसे कहते हैं ना अपने जीवन में छोड़ना चाहते हो, या फिर जैसे कहते हैं ना कुछ चीज़ों को अगर किसी नई चीज़ को अपनाने में अगर पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़े तो यस, लेट गो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। लेट गो करने में काहे की शर्म, क्योंकि हम जो नया कर रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ पीछे छोड़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा यस है। यस, एंजल की तरफ से भी पूरी अच्छी तरह गाइडेंस यही है कि आप जो सोचोगे, आप जो समझोगे, आप जो अपनी गट फीलिंग को फॉलो करोगे वही आपके लिए राइट पाथ होगा, ठीक है। तो पाइल 2 आपको अगर ये एनर्जीज कनेक्ट कर रही हैं या कुछ भी आपको रेजोनेट कर रहा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में फिर से आप मेरा वेट कर सकते हैं, तो आपके लिए ये गुड न्यूज़ थी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर से आप मेरा वेट करें। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।